ये क्लास 10th के बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज में ये वॉइस चैप्टर का ये चार्ट और उसके रूल्स हैं। आप लोग इनको नोट कर लेंगे फेयर कॉपी में, इनका अध्ययन करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज करेंगे। पहला इसमें दिया गया है काइंड्स ऑफ वॉइस, वाच्य के भेद। वॉइस को हिंदी में वाच्य ही बोलते हैं। ये दो होते हैं, पहला है एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं कर्तवाच्य, पैसिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच्य। इसके बाद में काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कर्म के भेद। ये भी दो होते हैं, फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। इसके बाद में तीसरा ये चार्ट बना लें, फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कर्ता व कर्म के स्वरूप है। ये तीन स्वरूप होते हैं सेंटेंस में जो है, कर्ता के रूप ये और कर्म के रूप ये तीन हमको देखने को मिल सकते हैं। पहला नाउन या प्रोनाउन, दूसरा फ्रेज और तीसरा क्लाज। नाउन प्रोनाउन ये संज्ञा सर्वनाम इसको बोलते हैं, फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं, क्लाज को उपवाक्य बोलते हैं। इसके बाद में एसेंशियल रूल्स ऑफ कन्वर्जन, परिवर्तन के आवश्यक नियम। पहला नियम है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। दूसरा नियम है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तीसरा है पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लिखने से पूर्व बाई या अन्य दूसरे जैसे एट, विद या इन ये प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगला है पैसिव वॉइस के किसी भी टेंस के वाक्य में वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर है यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में किसी मॉडल एक्सल्ली का प्रयोग हो तो पैसिव वॉइस में उसे यथावत प्रयोग करते हुए प्राइमरी एक्सल्ली का भी प्रयोग करते हैं। अगला है इम्परेटिव सेंटेंस। अगर यदि है तो इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य लेट से प्रारंभ करते हुए सब्जेक्ट को लिखकर बी के पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए बाय यू अपनी ओर से लिख देते हैं। ये आपके वॉइस से संबंधित नियम हैं और ये आप लोग फेयर कॉपी में मेंटेन कर लें। मेंटेन करके इनका अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद में एक्सरसाइज जो दी गई हैं आपकी बुक में उनको स्वतः करने का प्रयास करें।